आंसर शीट लेके आया हूं जो 2025 में फाइनल एग्जाम हुआ आज हिंदी और उर्दू का। तो देख सकते हैं मेरे पास बी सेट मिला है मुझे हिंदी का, जो हिंदी का एग्जाम हो चुका आज, मातृभाषा का हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव में बनाऊंगा। इसको चेक कर लीजिए, जितने भी बच्चे बनाए हैं कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म देख सकते हैं सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इसका आंसर राइट हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। तो ये इसका भी ए आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका आंसर कुंवर नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि है। तो बांग्ला भाषा के सम्मानित कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, बीजाक्षर किसकी रचना है। तो बीजाक्षर ये क्वेश्चन में रेनर मारिया रिल्के की होगी, ये इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। तो सोफिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, जीजी बिसा शब्द का अर्थ क्या है। तो जीजी बिसा शब्द का अर्थ होता है जीने की लालसा, जीने की लालसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, गांधी जी का निधन कब हुआ था। तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में, बिस्मिल खान साहब 80 बरस के से प्रार्थना में क्या मांगते थे। तो सूर मांगा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इनमें से विसर्ग हो जाएगा सी, विसर्ग संधि का उदाहरण ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ, उपजोर इच्छा पदों की संधि है। तो आंसर हो जाएगा उपेक्षा, इसका बी राइट हो जाएगा। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नार जोर अयन, नारायण, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 14 पढ़ेंगे, तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो तत् जोर हित तद्धित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है, राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या होगा। तो यानी राह का मतलब रास्ता में खर्च करने के लिए, तो राह के लिए खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16, शरणागत शब्द में कौन सा समास है। शरणागत में कौन सा समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 17 हो जाएगा, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 17 का आंसर हो जाएगा समक्ष यानी डी, अभिभाव समास, अभिभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, दुपयोग शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दुपयोग शब्द नत्र दम बहुब्रीहि या द्विगु, दुपयोग द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो आंसर उसका होगा पीछा छोड़ना, पागल हो जाना, प्रति हानि पहुंचाना, यानी पीछा ना छोड़ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ते हैं, इसका बी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि है। तो किस वाद के कवि वो है। तो छायावादी कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ 22 में, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो सुमित्रा नंदन पंत है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 23 में लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है। तो वीरेन डंटवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर का अर्थ हो जाएगा ईश्वर की देन। उदात्त शब्द का अर्थ क्या है। तो उदात्त शब्द का अर्थ हो जाएगा उन्नत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, सायानप शब्द का अर्थ क्या है। तो सायानप शब्द का अर्थ होता है चतुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट
से मुलाकात हुई थी, तो बाबर से मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग, 34 में पढ़ेंगे हस्तलिखित लिपि किसे कहते हैं, तो हाथ से लिखे, हाथ की लिखावट को हस्तलिखित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है 30 में साक्षी, यानी साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है, साक्षी का मतलब होता है गवाह, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसे जिसे नहीं जीता जा सके इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, तो एक शब्द है उसका अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है जिसका तेज निकला गया है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, तो निस्तेज होगा, निस्तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है कायर शब्द का विलोम क्या होगा, तो नीडर होता है कायर शब्द का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा, तो ज्योति शब्द का विलोम हो जाएगा चेतनतम, स्थल या अस्थावर। ज्योति शब्द का विलोम चेतन, स्थल, अस्थावर, मत तम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है जंगल शब्द का विलोम क्या होगा, तो अस्थावर हो जाएगा, जंगल शब्द का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ, देख सकते हैं पुष्प का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो पुष्प का पर्यायवाची परसून होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द सरस्वती अंबुज, अंबुज हो जाएगा, सरस्वती का पर्यायवाची अंबुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है हम लोग के पास घर का पर्यायवाची क्या होगा, तो घर का गेह भी होता है,